तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज दर्श दकोड़ी और आज हम ADVC 201 GUI डाटा विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन पार्ट 2 करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमें कुछ फंक्शनैलिटी ऑपरेटिंग, जो हमारा फिल्टरिंग जो ऑपरेशन होता है, कॉलम सिलेक्टेड होता है और उस पे जो फिल्टरिंग हम ऑपरेशन करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। और 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 उसी के बेसिस पे वो ग्राफ्स प्लॉट करेगा। तो गोल ऑफ द प्रोजेक्ट goal of the project. So in class 205, in continuation of the to the previous class 20's application, we learned how to add the group. ये हमने पिछले प्रोजेक्ट में क्या करा था, how to add the group by functionality on the columns of the dataset selected. We've performed operations like calculating the mean, getting counts, getting the minimum and maximum values of the column, and finding the same of the values of the column selected. And based on all the above operations, we plotted the graphs, that is the line graph or the bar graph. GUI data visualization application. In this project, we will be completing the application by adding functionality of applying the filtering operation on the column selected, and based on it plot the graphs. तो इस प्रोजेक्ट में हमें, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, ये करना है। और ये तो हमने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। ये उसी का कंटिन्यू है 200 का। तो ये कुछ कहानी थी, ये मैंने पढ़ ली है। माई एज सच मतलब कोई रोल प्ले नहीं करती प्रोजेक्ट में, बस एक टाइप की स्टोरी टाइप ही है और इसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रोजेक्ट का लिंक है जहाँ से फाइल डाउनलोड होती है और जो भी उससे रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे मैंने इस क्लास का प्रोजेक्ट जो है, एक सेकेंड की लोड हो रहा है, ये क्लास का प्रोजेक्ट मैंने ऑफलाइन ही भी कर ली थी। ये मैंने ऑफलाइन में ही कोड कंप्लीट कर लिया था। मैं बस साइड बाय साइड समझा भी दूंगा। स्पेसिफिक टास्क टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये हमारे स्पेसिफिक टास्क है। पिछले प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है ये। ओवरव्यू पिछले प्रोजेक्ट में हमने डिफाइन करा था सेलेक्ट फाइल्स, जिसमें विच सेलेक्टेड द फाइल फ्रॉम द सिस्टम, जिसमें मतलब एक पॉपअप खुलता था, जिसकी मदद से हमें अपने फोल्डर में जाके कोई सी भी फाइल, मतलब CSV यानी कि जो वन सेकेंड, जो हमारी कोई सी भी फाइल, जैसे XLX या फिर ऐसी कोई फाइल, मतलब कोई भी CSV फाइल, एक्सेल सॉरी CSV, ओनली CSV, तो उसको हम अपने सिस्टम में से सेलेक्ट करके एंड read the data from the CSV file selected and created a drop down to select the operation to be performed on the data set, and like this drop down to the choose the function। तो इसमें CSV को रीड करता था, फिर वो सेलेक्ट करने के बाद और फिर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करता था जिसमें हमें ऑपरेशन सेलेक्ट करना होता था। और उस ड्रॉप डाउन में शायद से 2 फंक्शन होते थे। यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन है मेरे ख्याल से, यहाँ पे शायद ये आता था, फंक्शनैलिटी वाला ड्रॉप डाउन आता था जिसमें सॉर्ट ऑफ फिल्टर के होते थे मेरे ख्याल से। इसमें मैं एक बार सिलेक्टेड फाइल्स देखते हैं। इस फंक्शन में, हाँ, यहाँ पे रीड होता था। इस फंक्शन की बात करी जा रही है यहाँ पे, ये सेलेक्ट फाइल्स। इसमें पहले सारा पुराना आउटपुट क्लियर होता था। हमने ग्लोबल करा DF को, ताकि हम इस फंक्शन DF को यूज कर पाए, जो कि हमारा डाटा फ्रेम है, जो हम पॉपअप वाले फाइल एक्सप्लोरर से फाइल चूज करेंगे, CSV फाइल। फिर ये उसको रूट, मतलब उसको नहीं, मतलब रूट डॉट टी के होगा, मतलब फिर ये विड्रॉ करेगा उस फाइल को। फिर फाइल इज इक्वल्स टू, फिर ये फाइल डायलॉग खोलेगा जो पॉपअप आता है। फिर ये जो वहां से होगा फाइल नेम लिया होगा, फाइल नेम वेरिएबल में स्टोर होगा। और फिर DF इज इक्वल्स टू डाटा फ्रेम इज इक्वल्स टू पांडा डॉट रीड CSV,
एक प्री डिफाइंड मेथड है जिससे फाइल रीड हो जाती है। तो जो हमने फाइल सेलेक्ट करी होगी उस वेरिएबल को यहाँ पे लिखने के बाद तो ये हमारी रीड होगी, ये हमारी CSV फाइल है। तो ये रीड होगी पांडा लाइब्रेरी की मदद से, जो कि हमने इंपोर्ट कर रखी है। इंपोर्ट pandas as pd। फिर होगी और फिर फंक्शन विजेट, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा और उसमें आएगा फंक्शनैलिटी ऑप्शन, उसको ड्रॉप डाउन में और फंक्शनैलिटी एक हमने यहाँ पे है ना, ये इसके जितने भी ऑप्शन है वो दिखाएगा ड्रॉप डाउन में। ये 3 ऑप्शन है, सॉर्ट और फिल्टर। फिर उसके बाद फंक्शन डॉट इंटीजर इज इक्वल्स टू विजेट्स डॉट इंटरेक्टिव। फिर ये एक इंटरेक्टिव कुछ टाइप का कुछ जैसे इंटरेक्टिव बोर्ड्स होते हैं जिसमें हम पेंसिल या कुछ स्पेशल टाइप के पेन या फिर अपने हाथ से लिख सकते हैं, वैसे ही इंटरेक्टिव है। मतलब मेरे को समझाना नहीं आ पा रहा है, पर होपफुली आप समझ ही गए होंगे क्योंकि मेरे को समझाना नहीं आ रहा इतना। और चूज द फंक्शन, ये हमारा चूज द फंक्शन है, ये वाला यहाँ पे इसको लिया है। और फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शन विजेट, ये उस इंटरेक्टिव विजेट में ये चीज आएगी हमारी, और फिर हमें इसको डिस्प्ले करना है इसको। ठीक है, और इसके बाद क्या बात करेगी, चूज द फंक्शन। चूज द फंक्शन में पहले यहाँ पे हमने ग्लोबल कर लिया है सॉर्ट ऑप्शन डीएफ और इनपुट बॉक्स को, ताकि हम इस फंक्शन में उसको यूज कर पाए, कोई एरर ना आए। तो हमने इफ कमांड दी है कि अगर फंक्शन जो होगा हमारा, वो अगर कोई भी बंदा में सॉर्ट ऑप्शन चूज करता है फंक्शनैलिटी वो विजेट्स में से, तो क्या होगा, सॉर्ट कॉलम विजेट इज इक्वल्स टू विजेट्स डॉट ड्रॉप, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा जिसमें डाटा फ्रेम डीएफ डॉट, जो ऑप्शंस होंगे डाटा ड्रॉप डाउन के, वो डीएफ डाटा फ्रेम जो हमने सेलेक्ट करा होगा उसके कॉलम्स होंगे उसमें। तो और ये है फिर सॉर्ट ऑप्शन विजेट में हमारा आएगा विजेट्स डॉट ड्रॉप डाउन ऑप्शंस इज इक्वल्स टू सॉर्ट ऑप्शन। जो विजेट्स हमारे फिर एक और ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा जिसमें सॉर्ट ऑप्शन हमने एक ऊपर क्रिएट कर रखा है। सॉर्ट ऑप्शन असेंडिंग में करना है हमें सॉर्ट, या फिर डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है, वो आएगा। फिर तीसरा ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा रेंज विजेट कि हमें कौन से रेंज में सॉर्ट करना है, 20, 30, 40, ये 3 ऑप्शन आएंगे। फिर आखिरी में हमारा ये सब ग्रुप में आए इसलिए हम यहाँ पे विजेट्स डॉट इंटरेक्टिव कर रहे हैं। ये सॉर्ट डॉट इंटीजर वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो सॉर्ट डाटा फ्रेम कॉमा कॉलम इज इक्वल्स टू सॉर्ट कॉलम विजेट। तो हमारा जो कॉलम होगा वो ये होगा सॉर्ट कॉलम विजेट, मतलब जो डिस्प्ले होगा जिस नाम से डिस्प्ले होगा, ये वेरिएबल जिस नाम से डिस्प्ले होगा इंटरेक्टिव वाले उसमें इस नाम से होगा। और सेम आगे जितने भी दे रखे हैं हेड रेंज टाइप ऑफ सेट उसी नाम से हमारा आएगा ड्रॉप डाउन, ये होगा। ये जैसे कि हमारा नेम है, ये हेडिंग है, और ये हमारा क्या कहते हैं इसे, ड्रॉप डाउन है ये। तो ये टाइप ऑफ सॉर्ट जिसमें हमारा वो होगा सॉर्ट ऑप्शन विजेट हमारा, जिसमें क्या होगा हमारा उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में होगा। हेड रेंज यानी कि 20, 30 और 40 होंगे ये। ठीक है, और फिर हमें इस इंटरेक्टिव को डिस्प्ले करना है, सॉर्ट डॉट इंट, ये इसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, एक टाइप से प्रिंट कर रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। अब और एल्स इफ यानी कि अब एलिफ यानी कि अगर वो फिल्टर चूज करता है, सॉर्ट की जगह वो फिल्टर चूज करता है फंक्शन में, तो पहले तो डाटा फ्रेम डिस्प्ले होगा, प्रिंट होगा, उसके बाद इनपुट बॉक्स आएगा विच इज डॉट टेक्स्ट जिसका डिस्क्रिप्शन होगा वैल्यू, हमें वैल्यू भरनी होगी कोई, और फिर यही इनपुट बॉक्स पहले डिस्प्ले होगा, फिर
फिर हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे जो डाटा फ्रेम ऑप्शन जो होंगे ड्रॉप डाउन के, वो डाटा फ्रेम के कॉलम्स होंगे। और उसके बाद हम एक और डाटा फ्रेम क्रिएट ड्रॉप डाउन क्रिएट कर रहे हैं कंपेयर विजिट, कि हमें फिल्टर किस हिसाब से करना है, मतलब कंपेयर कैसे होगा वो, इज इक्वल्स टू में, ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर लेस देन टू ग्रेटर देन। फिर हमारा तीसरा एंड फाइनल ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा हेड, जिसमें कितने कितने कॉलम्स को हमें हेड में लाना है, क्या हेड में लाना है, तो उसमें होगा 20, 30, 40 कितने कॉलम्स। फिर ग्रुप बाय इंटीजर में आएगा, हम सबको ग्रुप कर रहे हैं इन सभी कॉलम्स को। फिर फिल्टर डॉट डाटा फ्रेम, फिल्टर कॉलम ये नाम है, और वहाँ पे ड्रॉप डाउन सामने उसके इसके इसके सामने, इस नाम के सामने लेफ्ट राइट साइड में ये कॉलम आएगा, ये ड्रॉप डाउन आएगा। उसके बाद सेम कंपैरिजन इज इक्वल्स टू कंपेयर विजेट के लिए, फिर एच डी हेड डी एफ के लिए इज इक्वल्स टू हेड, सेम वही जो मैंने फिल्टर कॉलम और फिल्टर कॉलम विजेट के लिए कहा है। फिर ये ग्रुप बाय इंटीजर डिस्प्ले होगा डिस्प्ले होगा। और तीसरा ऑप्शन हम डाल रहे हैं कि अगर कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करता है, कोई भी बंदा कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करता है, ना सॉर्ट ना फिल्टर, तो प्रिंट होगा चूज अ फंक्शन। और फिर हमारी बात होती है फिर हमारा आता है सॉर्ट डाटा फ्रेम। सॉर्ट डाटा फ्रेम में हम कॉलम टाइप ऑफ सॉर्ट और हेड रेंज डाल रहे हैं ताकि हम इसमें यूज कर सकें। और ग्लोबल ग्लोबल कर रहे हैं दो चीजें, एक तो न्यू डीएफ और एक डीएफ जो कि एम्प्टी वेरिएबल है, मतलब एम्प्टी लिस्ट एक टाइप से। तो ट्राई एक्सेप्ट, इसमें ट्राई एक्सेप्ट का यूज है। तो ट्राई में हम डालेंगे प्रिंट करो टाइप जो है, डी टाइप्स, जो डीएफ का कॉलम है उसका टाइप क्या है, और उसके बाद टाइप करेगा। उसके बाद अगर कॉलम का जो टाइप होगा वो नॉट इक्वल टू फ्लोट होगा या फिर नॉट इक्वल टू इंटीजर होगा, तो ये जो कॉलम होगा ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इफ कंडीशन में दोबारा डाल रहे हैं कि अगर टाइप ऑफ सॉर्ट असेंडिंग हुआ, तो न्यू डीएफ जो एक क्रिएट होगा, न्यू डीएफ के अंदर आएगा डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज। सॉर्ट वैल्यूज यानी कि वो असेंडिंग होगा या फिर डिसेंडिंग होगा। तो इसके अंदर हम कौन सी चीज होगी, कॉलम होगा हमारा जो हमने सेलेक्ट करा होगा, और असेंडिंग इज इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा, और फिर हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। एल्स अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, न्यू जो हमारा ड्यू डीएफ है उसमें सॉर्ट वैल्यूज करेंगे। बस एक ही चीज होगी इसमें कि वो डिसेंडिंग होगा ऑब्वियसली, अगर एल्स में है तो, अगर डिसेंडिंग होगा तो फॉल्स हो जाएगा, असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा। फिर ये डिस्प्ले होगा। और फिर एक्सेप्ट में आता है कि अगर कोई एरर आती है तो एक्सेप्ट एक प्रिंट होगा, द डाटा इज नॉट स्ट्रक्चर्ड सो कैन नॉट परफॉर्म द सिलेक्टेड एक्शन। और उसके बाद हमारा आता है फिल्टर डाटा। तो मैं अभी फिल्टर डाटा फ्रेम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। हमने आज 3 फंक्शन कवर कर लिए हैं और अभी 3 फंक्शन और बाकी हैं। तो मैं बाकी के 3 फंक्शन, होपफुली 3 ही बाकी है, आई गेस, हाँ 3 ही फंक्शन बाकी हैं, तो इन 3 फंक्शन को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए अपनी वीडियो में, तो वो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। और चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे रेगुलरली। मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं रेगुलरली अपलोड करूँ वीडियोस। और वीडियो पे लाइक करिएगा अगर पसंद आई हो तो। टिल देन स्टे सेफ, पीस, ओवर आउट।